भाई एक बेहिस और कमजोर इंसान है। मुझे अपने आप को खत्म कर लेना ही ठीक है।
अंजाम हुआ इस शख्स का? यही वो राज है जो मैं अपने साथ लेकर आया था। उसकी शादी का वाक़या मेरे सामने हुआ था। ओह मेरे खुदा, अचानक कितने लोगों की ज़िंदगी इस शख्स ने तबाह कर दी होगी। और वो अपने ही हाथों अपने अंजाम को पहुंच गया। जहांगीर, अब ये कहानी ख़त्म हो गई है। हम दोनों इस मकसद के लिए मिले थे। मुझे तो अब इस शहर से वहशत होने लगी है। इस शहर ने सिवाय धोखों के मुझे और कुछ नहीं दिया, इसलिए मैं कहीं और चली जाऊंगी। रमशा, कहीं और के सफ़र में मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। तुम? मैं बहुत थक गया हूँ रमशा। ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी का एक मकसद ख़त्म हो गया। अब तक ज़िंदगी की बका के लिए मैं उल्टे सीधे काम करता रहा हूँ। तो अब उल्टे सीधे काम करने का कोई इरादा नहीं है? नहीं, अब तो मैं एक सीधी सादी पुरसुकून ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ, और कहीं भी और किसी के भी साथ हो? नहीं, सिर्फ तुम्हारे साथ। रमशा, क्या हम सही रास्तों पे एक साथ नहीं चल सकते? हाँ, क्यों नहीं? अम्मी, आप अंधेरे में क्यों बैठी हैं? क्या हुआ? और कितने अजाब आएंगे इस घर पर, एक के बाद एक हादसा। अम्मी, इस घर को नफरतों, शकूक और गलत फहमियों ने बर्बाद करके रख दिया है, तबाह कर दिया इस घर को। एक चिंगारी भड़की और उसने सबको लपेट में ले लिया। अम्मी प्लीज बस करें, सो जाएं आप जाके, कब से जाग रही हैं, चलें। जवान औलाद सो गई और माँ जाग रही है। क्या हो गया अम्मी आपको? प्लीज प्लीज अम्मी चुप हो जाए, प्लीज चुप हो जाए। हाँ, मरने वालों के साथ मरा तो नहीं जा सकता ना, बाकी जो खुदा को मंजूर। एनीवे, थैंक यू फॉर कॉलिंग यार। खुदा हाफिज। हाँ शाहजेब, आओ बैठो। रुहेल, मुझे अंदाज़ा है कि ये कितना बड़ा वाक़या है, और वो भी इस हालात में। दुख तो बाकी रह जाते हैं यार। मैं मानता हूँ कि सोहेल मेरा भाई था, लेकिन मुकाफ़ात अमल भी कुछ होता है। हाँ, बस अगर यही बात इंसान अपने ध्यान में डाल ले तो मेरा ख्याल है कि आधे दुख तो खुद ब खुद ख़त्म हो जाते हैं। दुख ख़त्म नहीं होते यार, बस उन पर हल्की सी खुरन जम जाती है। रुहेल, मैं तुम्हारे पास ताज़ियत के अलावा एक और मकसद से आया हूँ।
मकसद? हाँ कहो। मेरी तरफ से घर वालों को समझाओ कि जिंदगी के सफर को जारी रखना चाहिए। खुदा ने दुख और सुख इसलिए बनाया कि हम हर हाल में उसकी शुक्रगुजारी करें। शाहजेब, तुम वाकई एक हौसला दिलाने वाले इंसान हो। अच्छा ये बताओ, खुरम का क्या हुआ? खुर्रम अभी तक हॉस्टल में ही है। रुहेल, उसका ख्याल रखना, वो बहुत हसास बच्चा है। और हाँ, अगर तुम बुरा ना मानो तो मेरा एक पैगाम रिदा को दे देना। बुरा ना मानने की क्या बात है यार, बताओ क्या पैगाम है? यही कि वो अपने आप को संभाले, ये घर खुद ब खुद समझ जाएगा। मेरा ख्याल है कि ये पैगाम तुम उसे खुद ही दे दो। ठीक है। क्या जिंदगी में अभी भी खुशियां हैं या ये सिलसिला बिल्कुल खत्म हो गया है? रिदा, आप? हाँ, तुमने मुझे पहचान तो लिया ना? जी, आप बैठे, मैं लाइबा भाभी को बुला के लाती हूँ। रिदा, लाइबा से नहीं, आज मैं तुमसे मिलने आया। मुझसे? हाँ, तुमसे। जी फरमाइए। रिदा, मुझे एक बात बताओ, तुमने जिंदगी के कितने रंग देखे? शायद सारे ही रंग देख लिए। नहीं, अभी बहुत सी जिंदगी बाकी है और इसके बहुत से रंग भी। मेरी लाइबा से बात हुई थी, उसने मुझे बताया कि तुम काफ़ी परेशान हो। ये भी तो जिंदगी का हिस्सा ही तो है। रिदा, ऐसी बातों को जिंदगी का हिस्सा नहीं बनाते, इसको दिमाग से झड़क देते हैं। रिदा, जिंदगी का सफ़र एक बहुत खूबसूरत सफ़र है। इस जिंदगी के सफ़र को जारी रखना चाहिए और यही कानून फितरत है। सबके सब झूठे, सब। सुहेल, तुम मुझे छोड़ दिया ना, और तुम फर्जी, तुम भी छोड़ के चली गई। हाँ, मुझे सब झूठे, मेरे पास नहीं। तुम सबने मेरा साथ छोड़ दिया। मैं नहीं रही, मुझे नहीं रहना तुम लोगों के साथ। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे छोटे हो, छोटे हो, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। बेटा, तुमने तस्वीरें क्यों फाड़ दी? संभालो खुद को बेटा। नहीं, आपकी जरूरत। चल जा यहाँ से, चले जाए। आप लोगों की मुझे कोई जरूरत नहीं है। हाँ, आप लोग कहा थे ना, मेरे सुहेल को भी मार दिया, फरजीन को भी मार दिया। अब मुझे मार डालेंगे। चले जा, कहाँ चले जा? छोड़िए मुझे, हाथ नहीं लगाए, हाथ नहीं लगाए। मैंने बोला ना, मुझे हाथ नहीं लगाए। नहीं छोड़ मुझे, नहीं छोड़े। भाभी आप बैठ जाइए आराम से। देखिए आप परेशान मत हो। नहीं बैठूंगी, नहीं बैठूंगी। चले जाओ, मार दूंगी।
मैं सबको मार दूंगी, एक को मार दूंगी। तुम लोगों ने मेरे सिर को मारा है और मुझे भी मारना चाहते हैं। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, छोड़ो मुझे। अरे बेटा संभालो, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक हो जाएगा। फिर से इनको भी मार दिया। नहीं बैठूंगी। चले जाओ, मारूंगी तो वरना चले जाओ। मुझे तुम लोगों की जरूरत नहीं है, तुम लोग मुझे भी मार दोगे। मुझे खुद हाथ लगाओ, मुझे तुम लोगों की जरूरत नहीं है। रिदा, ये क्या हो रहा है? जाओ यहाँ से, मुझे तुम लोगों की जरूरत नहीं है। तुम लोग मुझे मार डालोगे। जाओ यहाँ से। बस करें भाभी, प्लीज आराम से बैठ जाए। बस करें, कुछ नहीं हुआ है। ये क्या हो रहा है? अरे बेटा, शर्मीन तो आज काबू में नहीं आ रही। आज तो इसकी हालत बहुत खराब है। मैं तुम सबको मार दूंगी। नहीं छूओ मुझे। कुछ नहीं हुआ भाभी, आप आराम से बैठ जाइए। छोड़ दे, से बैठ जाए आराम से। कुछ मुझे खुद हाथ लगाओ। अब हमारे पास कोई और ऑप्शन बाकी नहीं है। रिदा, तुम भाभी को संभालो, मैं मेंटल हॉस्पिटल फोन कर रहा हूं। क्या? हेलो, डॉक्टर शकील जी, मैं रोहेल बात कर रहा हूं। मैंने आपसे अपनी भाभी का जिक्र किया था। सर, उनकी कंडीशन और बिगड़ गई है और वो किसी के काबू में नहीं आ रही। प्लीज आप किसी को भेजिए। भाभी प्लीज बस करें, रिलैक्स हो जाए। क्या हो गया है आपको? क्या कर रही हैं आप? ये बैठिए आराम से। मैं भी मर जाऊंगी। आराम। तुम लोगों ने उसको मार दिया। मुझे मारोगे ना? तुम लोग मुझे मारोगे ना? कोई नहीं मारा। जिसकी जो चीज होती है वो उसी के पास रहनी चाहिए ना। फिर कभी इसे अपने से अलग मत रखना। प्रॉमिस।